तो स्टोरी की शुरुआत में हम मिलते हैं पट्रिशा से, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो एक साइकेट्रिस्ट के पास आती है। उसकी हर बात, उसकी डरी हुई बॉडी लैंग्वेज और उसका बिहेवियर साफ साफ बता रहा है कि वो पागल हो चुकी है। पर पट्रिशा कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम में हूँ। एक कर्ट नाम का शख्स मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरी आंखें, नाक और कान ले लिए हैं और उनके थ्रू वो मेरे आसपास सब कुछ सुन, महसूस और देख सकता है। और बहुत जल्दी वो मेरा पूरा शरीर भी कंट्रोल कर लेगा। वो मेरे बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है किसी और की आत्मा या एंटिटी को इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। डॉक्टर उसकी बातें सुनता है, पर उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है। सीन कट होता है और अब हम मिलते हैं सूजी से। वो बर्लिन आई है एक डांस एकेडमी ज्वाइन करने, पर एकेडमी में कोई भी उसका ऑडिशन लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने पहले कभी डांस सीखा ही नहीं है। बहुत मिन्नतें करने के बाद डांस टीचर्स मान जाते हैं, और जब वो एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देती है तो सब हैरान रह जाते हैं। वहाँ मौजूद वो लड़कियां भी, जिन्होंने 20 साल से डांस सीखा था, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थीं। मिस स्प्लिंक, जो एक वर्ल्ड फेमस और रिनाउंड डांसर हैं, वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। सूजी का डांस देखकर वो भी बहुत खुश होती हैं। अपने टैलेंट की वजह से सूजी को तुरंत डांस एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है। और तो और उसे किसी हॉस्टल की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ा, क्योंकि उसका डांस इतना अच्छा था कि अब वो एकेडमी में मेरिट बेस्ड अकोमोडेशन के लिए एलिजिबल हो गई थी। सूजी और भी खुश हो जाती है। उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहां पहले से किसी और लड़की का सामान लगा हुआ है, जैसे वो अभी भी वहीं रहती हो या अचानक गायब हो गई हो। एकेडमी टीचर्स की बातों से हमें पता चलता है कि जिस लड़की को हमने क्लिनिक में देखा था, पट्रिशा, वो एक्चुअली इसी रूम में रहती थी और पिछले 2 दिन से गायब है, जिसकी वजह से सब परेशान हैं। और उनकी बातों से ही हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट का पता चलता है। ये डांस एकेडमी एक्चुअली में एक डांस एकेडमी नहीं, बल्कि एक कल्ट है। वहाँ बैठी सब लेडीज एक रिचुअल के बारे में डिस्कस कर रही थी, जो वो पट्रिशा पर करने वाली थी। पर पट्रिशा उनके रिचुअल में फेल हो गई, इसलिए उन्हें एक नया मेंबर चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी पट्रिशा डॉक्टर को क्लिनिक में बता रही थी, वो सब सच था। सूजी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। अगले दिन वो मिस स्प्लिंग के साथ अपना डांस प्रैक्टिस शुरू करती है, और वहीं एक लड़की रो पड़ती है क्योंकि उसकी दोस्त पट्रिशा गायब हो गई है। उसकी बातें सुनकर सूजी को भी डर लगने लगता है, क्योंकि जाते वक्त उसने कहा था कि ये सब औरतें डांस टीचर्स नहीं, विचेस हैं। मिस स्प्लिंक सूजी को उसकी बातों पर ध्यान न देने की वार्निंग देती हैं और अपने असिस्टेंट से उसे डांस हॉल से हटवा देती हैं। फिर वो सूजी के पास आती हैं, उसके दोनों हाथ पकड़ती हैं और उन्हें एक अजीब तरीके से हिलाती हैं, जैसे अपनी रिंग से कुछ उसके हाथ में डाल रही हों। उसके बाद वो सूजी को डांस करने को कहती है। सूजी बहुत अच्छा डांस करती है, पर सूजी को नहीं पता था कि जैसे जैसे वो डांस कर रही थी, उसके डांस से कोई और हर्ट हो रहा था। वही लड़की जो मिस ब्लिंक और यहाँ की सब औरतों को एक्सपोज करने वाली थी। मिस ब्लिंक ने सूजी की आत्मा को अपने डांस के जरिए उस लड़की से जोड़ दिया था। अब जैसे ही सूजी मूव करती, उस लड़की का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता, और जब सूजी का डांस खत्म होता है, हम देखते हैं कि उस लड़की का शरीर अजीब तरीके से मुड़ चुका था। उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, उसका शरीर एक साथ फोल्ड हो गया था और वो वहीं मर चुकी थी। इससे कंफर्म हो जाता है कि मिस ब्लिंक और उसके साथी सच में विचेस हैं। अगली मोमेंट कुछ विचेस आती हैं और उस लड़की पर कुछ पड़ती हैं, जिससे वो अजीब तरीके से सांस लेने लगती है, जैसे वो वापस जिंदा हो गई हो। विचेस उसको हाथों से पकड़ने की बजाय एक अजीब हुक से पकड़कर अपने सीक्रेट कैबिन में घसीटते हुए ले जाती हैं। इन सब के बाद सूजी को भी अजीब डरावने सपने आने लगे थे। उसने रियलाइज किया कि वो लड़की जरूर सच कह रही थी, और वो पता लगाने का फैसला करती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो वहाँ की एक लोकल लड़की से दोस्ती करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास पट्रिशा की डायरी रह गई थी। जब वो डायरी पढ़ता है तो उसमें डांस एकेडमी में काम करने वाली सब विचेस के नाम होते हैं। विचेस कैसे काम करती थी और उनके हेल्पर्स कौन थे, ये सब भी उसमें लिखा होता है। इसमें यह भी मेंशन होता है कि इन विचेस की 3 बीवियां हैं, जो दुनिया की सबसे पावरफुल विचेस होने के नाते आज भी जिंदा हैं। डॉक्टर को अब कुछ हद तक यकीन हो जाता है कि पट्रिशा सच कह रही थी। वो पुलिस को इस सब और डांस एकेडमी के बारे में इन्फॉर्म करता है। इस रिपोर्ट की वजह से जब कुछ पुलिस ऑफिसर्स डांस एकेडमी में एंटर करते हैं, तो वो विचेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, बल्कि उन्हें विचेस परेशान करती हैं। सूजी और उसके फ्रेंड्स, जो क्लूज की तलाश में ऑफिस आए थे, कैबिनेट में छुपकर ये सब देखते हैं और उन्हें मजा आता है। पर यहाँ सूजी को भी सच का पता चल जाता है कि वो सब विचेस हैं।
खैर, अगले दिन सुबह होती है और सब रूटीन के हिसाब से डांस करते हैं। मिस ब्लिंक सूजी को डांस सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और जब सूजी डांस कर रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई फर्श के नीचे से उसे महसूस कर रहा है और उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि सच में फर्श के नीचे कोई था, एक डरावनी एंटिटी जिसके हाथ बहुत पुराने लग रहे थे। हमें पता चलता है कि ये शख्स सबसे पावरफुल और पुरानी विच मार्कोस है और उसके पुराने शरीर को नया जीवन देने के लिए इन सब विचेस ने मार्कोस की आत्मा को एक लड़की के शरीर में डालने का प्लान बनाया है। उन्होंने पेट्रिशा पर भी यही रिचुअल शुरू किया था, पर पेट्रिशा भाग गई और डॉक्टर को सब बता दिया। और अब इस रिचुअल के कनेक्शन में उन्होंने सूजी को टारगेट किया है। एक क्राइसिस आती है और हमें पता चलता है कि सूजी का यहाँ रहना हर दिन के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। उसे अजीब डरावने सपने और विजन्स आने लगते हैं और हमें पता चलता है कि मिस ब्लिंक ही उसे ये विजन्स भेज रही है। मिस ब्लिंक एक अच्छी विच है। वो नहीं चाहती कि सूजी उनके किसी भी रिचुअल का हिस्सा बने और अपनी जान जोखिम में डाले, इसीलिए वो सिर्फ सूजी को डराकर भगाना चाहती है। एक दिन वो इन सब विजन से इतनी डर जाती है कि चिल्लाते हुए उठ जाती है, जिसे उसकी दोस्त बचाती है। सीन फिर पुलिस ऑफिसर्स पर कट होता है। जब वो अगले दिन पुलिस स्टेशन लौटते हैं तो उनसे डांस एकेडमी के बारे में पूछा जाता है, पर वो सब कुछ भूल चुके होते हैं जो वहां हुआ था। उन्हें यह भी याद नहीं होता कि वो वहां गए भी थे या नहीं। हमें साफ पता है कि विचेस ने ही ये सब प्लान किया था ताकि कोई उनका सीक्रेट न जान पाए। फिर हम एकेडमी सीन पर वापस आते हैं। आज सूजी बहुत अपसेट थी क्योंकि उसे एकेडमी की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो अच्छे से डांस नहीं कर पाई। मिस प्लेजिंग, जिसने उसे अपनी बेटी समझ लिया था, इससे दुखी हो जाती है। जो लड़की अच्छा डांस कर रही थी, अब वो अपना पूरा परफॉर्मेंस सूजी को ट्रांसफर करने के लिए अपनी मैजिक का यूज करती है। इसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है जिसके साथ वो डांस कर रही थी। इसी बीच साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पैट्रिशिया की बुक की मदद से वो विचेस पर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। वो उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और फिर एकेडमी की एक लड़की को उनसे मिलने के लिए राजी करते हैं, क्योंकि वो भी एकेडमी का सीक्रेट जानना चाहती है और वहां की सब लड़कियों को बचाना चाहती है। डॉक्टर से मिलने वाली लड़की का नाम सारा था। वो पहले सारा को सब कुछ समझाते हैं, पर सारा उन पर यकीन नहीं करती। सारा वापस चली जाती है। फिर एकेडमी में हम सब विचेस को साथ बैठा देखते हैं, डिस्कस करते हुए कि पैट्रिशिया को वेसल बनाने का उनका डिसीजन गलत था। इसका मतलब था कि पैट्रिशिया उनके रिचुअल के लिए सही नहीं थी। एक रिचुअल जो उनकी सबसे पुरानी विच की आत्मा को पैट्रिशिया के शरीर में ट्रांसफर करता। अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान हम एक विच को देखते हैं जो दिखाई देती है और अपना गला काटकर अपनी जान ले लेती है। इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसी बीच सारा, जो डॉक्टर की बातें सुनने आई थी, डिसाइड करती है कि वो देखेगी कि डॉक्टर की बातें सच है या नहीं। तो वो एकेडमी की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और अपने डांस प्रैक्टिस रूम में मिरर के पीछे छुपा हुआ दरवाजा ढूंढती है। उसे खोलने पर उसे एक स्टेयरकेस मिलती है जो बेसमेंट में जाती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है, उसे सब विचेस के रिचुअल करने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो डर जाती है, पर अब इस बात पर यकीन हो चुका था कि डॉक्टर सच कह रहा था। वो चुपचाप नीचे आई और पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगी। उसे विचेस की मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वो चुपचाप एक हुक पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है। सारा ने पूरी रात बहुत डर में गुजारी थी। अगले दिन सुबह वो डॉक्टर से मिली और उसे बताया, जो वो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। वो सब विचेस हैं, पर वो हमसे क्या चाहते हैं? डॉक्टर उसका सवाल का जवाब देने लगता है, एक्सप्लेन करते हुए कि विचेस की ये कहानी सिर्फ आज की नहीं बल्कि सेंचुरीज पुरानी है। ये 11वीं सेंचुरी में था जब 3 बहनों ने ब्लैक मैजिक सीखा और अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके दुनिया भर में घूमा और इमेंस वेल्थ जमा की। उनकी ब्लैक पावर्स इतनी डेंजरस थीं कि जहां भी वो जाती थीं लोग मरते थे और इस सब से उनकी पावर और बढ़ती गई। ये 3 बहनें सेंचुरीज तक जिंदा रहीं और माना जाता है कि वो आज भी किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करती हैं। उन्हें विचेस ऑफ द रिचेस यानी माँ की विचेस कहते हैं और कोई नहीं जानता कि वो आज कहाँ है। दृश्य कटता है और हमें अंत में अनुष्ठान मंच दिखाया जाता है। यहाँ मार्कोस, द मदर ऑफ एस, बहुत अजीब लग रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों की जगह बड़े लेंस लगाए गए थे, एक कैमरे के लेंस की तरह। उसका शरीर इतना पुराना और इतना बुरा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई और जीव हो। बाकी सभी विचेस भी यहाँ नग्न थीं। बाकी सभी लड़कियां नाचने लगीं। फिर हमने पैट्रिशिया, उसकी साथी सारा और एक और लड़की को देखा। इस अनुष्ठान के दौरान उसे सीधे पेट के आर पार चीर दिया जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। इन सब के बावजूद वो जरा भी नहीं हिलती।
पता चलता है कि पूरा अनुष्ठान सूजी पर किया जा रहा है और मार्कोस की आत्मा उसके अंदर डाही जानी है। हालांकि मिस ब्लिंक ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो बार बार सूजी से पूछती है कि क्या वो तैयार है, और वो बार बार हाँ कहती है, जैसे उसे पहले से ही इसके बारे में पता हो। मिस ब्लिंक उसे बताती है कि अगर वो तैयार नहीं है तो अनुष्ठान रोका जा सकता है। मिस ब्लिंक से ये सब सुनकर मार्कोस क्रोधित हो जाता है। वो एक चाकू उठाता है और मिस ब्लिंक पर पीछे से हमला करता है। उसका सिर लगभग आधा काट देता है। फिर वो सूजी के पास आता है और उसे आंखें बंद करने और उसे याद करने के लिए कहता है। इस प्रकार उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है और इससे पहले कि अनुष्ठान पूरा हो पाता, अचानक अनुष्ठान कक्ष में एक भयानक प्राणी प्रकट होता है। इन सभी विचेस को पता था कि वो मृत्यु है। मृत्यु आती है और सूजी के सामने झुकती है, जिससे सभी विचेस यहाँ तक कि मार्कोस भी चौंक जाते हैं। मार्कोस सूजी से पूछता है, तुम कौन हो? सूजी फिल्म का सबसे बड़ा मोड़ बताती है। वो खुद सस्पेरियन है, द मदर ऑफ साइस, जिसका भेष मार्कोस ने धारण किया था। अब चूंकि मार्कोस इतने सालों से उसका नाम इस्तेमाल कर रहा था, उसके लिए जीवित रहना असंभव था। सस्पेरियन मृत्यु के नाम पर मार्कोस और उसके सभी साथियों को एक एक करके खत्म कर देती है। इसके बाद सस्पेरियन अपनी छाती खोलती है, अपना पुराना भयानक रूप प्रकट करती है। सस्पेरियन एक काली विच थी, लेकिन उसके पास एक दयालु दिल था। वो मार्कोस द्वारा अनुष्ठान के हिस्से के रूप में प्रताड़ित की गई तीनों लड़कियों को मुक्त करती है, क्योंकि उनकी स्थिति इस हद तक खराब हो चुकी थी कि वे अब जीवित नहीं रह सकती थीं। वो उन्हें उनके सभी दर्द से मुक्त करती है। मार्कोस और उसकी सभी दुष्ट विचेस का बुरा प्रभाव एकेडमी से हटा दिया जाता है और अगली सुबह हमें एकेडमी में एक नया उज्जवल दिन दिखाया जाता है, जो पहले से ही इतना अच्छा और आध्यात्मिक लग रहा था। सूजी, जिसे सस्पेरियन के नाम से भी जाना जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाती है और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगती है। उन्हें बताती है कि उन्होंने उसके दिल से खेलकर बहुत बुरा किया। उसकी पत्नी वास्तव में मर चुकी है। ये कहने के बाद वो उसकी सभी यादें मिटा देती है और इस तरह फिल्म यहीं खत्म होती है।